for proficiency in reading with understanding and numeracy। ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, नैप 2020 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जिसमें लक्ष्य FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के उद्देश्यों को 2026-27 तक प्राप्त करना है। आइए सी ऑप्शन देखते हैं। यह मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण की बात करता है, इस प्रारंभिक पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। और डी ऑप्शन बोल रहा है यह मूलभूत चरण से संबंधित है। तो सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे और नजारे आलम है, फनी वीडियोस है, यहाँ पर बच्चे आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत हर क्वेश्चन की साइड में व्याख्या बस करूंगा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। निपुण भारत के बारे में अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक चरण पर लागू नहीं होता, ये आपका मूलभूत चरण पर लागू होता है। 3 से 8 वर्ष या 3 से 9 वर्ष के मध्य में इसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ये शामिल नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक चरण 9 वर्ष के बाद का समय है, जबकि निपुण भारत 3 से 9 वर्ष के लिए इसका लागू किया गया है। ध्यान में रखिएगा, तो ये सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। अब ध्यान में रखिएगा हल्की फुल्की व्याख्या में क्या बोलने जा रहा हूं। पहला तो ध्यान रखिएगा ये जो निपुण भारत है इसका नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, रीडिंग का अर्थ होता है आपका पढ़ना, और रीडिंग के बाद लिखा हुआ है विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना, लिखना और वाक्य सेंटेंस जो होते हैं उनके अर्थों को समझना, यानी कि लेखन, यानी कि पढ़ना और उन सेंटेंसों को समझना, पढ़ना, लेखन, समझना, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बोल रखा है यहां पर न्यूमरेसी, और न्यूमरेसी का अर्थ होता है संख्यात्मक ज्ञान या अंकात्मक ज्ञान। यानी कि ये जो पूरा नाम बताया गया है निपुण भारत मिशन का, जिसको लॉन्च किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, इसका पूरा नाम मैंने बता दिया। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 3 से 9 वर्ष के बालकों के लिए आधारभूत स्तर पर इसको डेवलप किया गया है। 3 से 9 वर्ष के बीच में इसको डेवलप किया गया है, और इसका उद्देश्य एक ही चीज है कि बच्चे के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके अधिकतम कक्षा 3 तक। ध्यान रखिएगा अधिकतम कक्षा 3 तक बच्चा लिखना, पढ़ना, सुनना और वाक्यों को समझ ले, और उसके साथ साथ हल्के फुल्के जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, डिवाइड के कॉन्सेप्ट को भी समझ सके। अब मन में आ रहा होगा बेसिक गणित की बात बोली है, पूरी गणित समझ की बात नहीं बोली कि बच्चा रेखा गणित सीख जाएगा, अंक गणित सीख जाए, नहीं। बेसिक मूलभूत संक्रियाएं, जैसे मैंने अपने बच्चे से बोला कि बच्चे तुम घर से दुकान पे चले जाना और 15 रुपए का सामान लेकर आना, और उसको मैंने 50 रुपए का नोट दिया है। अब 15 का सामान आया और 50 का नोट दिया, तो बच्चा 50 - 15 घटा के